नमस्कार जी। माँ वैष्णो कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इसके पहले हमने दो वीडियो अपलोड किया, एक प्रोमो वाला वीडियो और एक पढ़ाने वाला वीडियो। इन दो वीडियो में आप सभी का इतना सारा प्रेम सम्मान मिला, इतना सारा हमें रिस्पेक्ट मिला, इसके लिए लक्ष्मण गुप्ता आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। इतना सारा सब्सक्राइब हमारा बढ़ा, इतना सारा हमें कमेंट मिला और इतना सारा आप सभी विद्यार्थियों का हमें प्यार सम्मान मिला, इसके लिए हम आपका तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि इसी क्रम में आपका प्यार दुलार हमें मिलता रहे, हमारे चैनल को आप देखते रहें और हमसे जहाँ तक हो सकता है, हमसे ज्ञान जहाँ तक कैपेसिटी है हमारी, हम आपका सेवा करते रहेंगे। और इस दो वीडियो में ही हमें इतना ज़्यादा आप लोगों का रिस्पेक्ट मिला, इतना ज़्यादा सहयोग मिला, हमें बहुत ही अच्छा लगा और इससे हमारे आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुआ है और हमें बहुत अच्छा भी लगा है। और इसी क्रम में हम फिर आज अपना दूसरा वीडियो पढ़ाने वाला अपलोड करने जा रहे हैं। जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ाया था, मध्य पद को दो भागों में तोड़कर गुणनखंड करना, उसी टॉपिक को हम दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं और दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। उस पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि गुणनखंड अगर प्लस में रहे और माइनस में रहे तो कैसे उसे हम लोग गुणनखंड करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में कुछ करणी वाले प्रश्न मिलेंगे और वो करणी वाले प्रश्न ऐसे होते हैं जिसे देख करके बच्चे घबरा जाते हैं। और इसकी भी क्रिया विधि उसी तरीके की है, थोड़ा सा भी कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी क्रिया विधि भी वही है, ये भी पूरे सिंपल तरीके से ही लगता है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि मध्य पद को दो भागों में तोड़कर गुणनखंड करने की जो क्रिया विधि है, इसे करणी वाले प्रश्न को देख करके बच्चे घबरा जाते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम आज का अपना अगला टॉपिक फिर चालू करते हैं। हमने एक करणी वाला प्रश्न लिया है, करणी में 3x² प्लस 10x प्लस 3 करणी में 3। ये एक करणी वाला प्रश्न है। इसमें देखिए यहाँ भी करणी दिया है और यहाँ भी करणी दिया है। नॉर्मल सवाल रहता तो जो पिछले वीडियो में हमने बताया वैसे करना है, इसको भी वैसे ही करना है, बशर्ते ये करणी वाला देख करके घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही काम हम फिर करेंगे पुराना वाला। सबसे पहला काम हम करेंगे, इस किनारे और इस किनारे की संख्याओं का हम लोग गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए इधर करणी में 3 है और इधर 3 करणी में 3 है। गुणा करते हैं, करणी में 3 अगुणे 3 करणी में 3। इन दोनों किनारे किनारे की संख्याओं का गुणा किया जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे बाहर कोई संख्या मौजूद नहीं है तो 1 मौजूद है, तो बाहर की संख्याओं का हम पहले गुणा करेंगे। तो 1 का 3 में गुणा होगा तो हमारा 3 × 9 3 हो जाएगा। बाहर की संख्याओं का हमने गुणा कर दिया। अब करणी में 3 और करणी में 3 का गुणा होगा, तो करणी में 3 और करणी में 3 का गुणा होगा तो इसको हम लोग 3 लिखेंगे और बीच में गुणा है तो गुणा होगा। अब कहेंगे करणी में 3 और करणी में 3 का गुणा होकर के कैसे 3 आ गया। तो आइए थोड़ा इसको भी सीख लेते हैं। जब दो समान करणी रहता है, करणी में 3 और करणी में 3, ये दोनों समान करणी है, तो जब दोनों समान करणी रहता है तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक ही करणी में लिख लेंगे। 3 × 3, 3 तियां 9 और 9 का वर्गमूल 3 आ गया कि नहीं। इसी प्रकार जब दो समान करणी रहता है तो उसको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे उसके रिजल्ट को आप क्या करेंगे, लिख देंगे। यानी करणी में 3 और करणी में 3 का गुणा उड़ा कर करके सीधे 3 आएगा। इसी तरह यहाँ पे बाहर का 3 × 9 3 हो गया और करणी में 3 और करणी में 3 का गुणा होके 3 हो गया। अब दोनों का गुणा करेंगे तो 3 तियां 9 हो गया। यानी हमने क्या किया,
किनारे और किनारे की संख्याओं का जब हमने गुणा किया है तो गुणा करके हमारा 9 मिल गया। अब ये 9 मिला है, अब इस 9 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि तोड़ने पर हमारा 10 आ जाए। याद करिए पिछला नियम, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे और माइनस रहेगा तो घटाने पे, ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो लास्ट में प्लस चिन्ह है तो जोड़ने पर हमारा 10 आना चाहिए। तो चलिए 9 को उठाते हैं। अब 9 का हम दो टुकड़ा तैयार करेंगे, यानी ऐसा पहाड़ा पढ़ा जाएगा जिस पहाड़े में 9 आ जाए, और जिस पहाड़े में 9 आए उस पहाड़े को अब लिखा जाए। तो 3 तियां 9, 3 तियां 9 और 9 एकन्नम 9, और किसी पहाड़ा में अगर 9 आ जाएगा तो लिख लिया जाएगा। अब हम इसमें से वही दो टुकड़ा का चुनाव करेंगे जिसे जोड़ने पर यह बीच वाली संख्या क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो चलिए खोजते हैं। अगर 3 में 3 हम लोग जोड़ेंगे तो 3 में 3 जोड़ने पे 6 हो जाएगा, 10 नहीं होगा। चलिए इसको देखते हैं। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 9 में 1 जोड़ने पे 10 आ जाएगा, यानी यह हमारा जो भाग देख रहे हैं यह भाग हमारा परफेक्ट हो रहा है, और इसी भाग को लिया जाएगा और 9 में 1 जोड़ा जाएगा तो हमारा 10 आ जाएगा। तो चलिए अब यही भाग उठा करके लिखते हैं। तो लिखने के लिए प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, पूरा उतारिए। कड़ी में 3x² प्लस इस 10 के जगह पे हम लिखेंगे 9 + 1, 10 के जगह पे 9 + 1, और यहाँ पे x प्लस 3 कड़ी में 3। सारा वैसे ही उतरा है, ये वाला ऐसे प्लस ऐसे, x अपने जगह पे 3 कड़ी में 3 अपने जगह पे, बस ये मध्य पद 2 भागों में टूट गया है। और यही मध्य पद 2 भागों में टूटता है तो यही क्रियाविधि है 2 भागों में तोड़कर गुणनखंड करना। तो चलिए जब ये 2 भागों में अब टूट गया तो इसके बाद तो अब कोई नियम है ही नहीं, अब इसे बस सरल कर देना है, हल कर देना है। हल करने पे हमारा गुणनखंड मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ से हमें क्या करना है, दोनों तरफ से गुणनखंड गुणा करना है। चलिए करते हैं। ये तो जैसे है उतारिए, कड़ी में 3x² प्लस इधर से प्लस का 9 में गुणा होगा तो +9, और इधर से x का गुणा करेंगे 9x। हम पहले ही बताए थे कि दोनों तरफ से गुणा करना है, दोनों तरफ से। फिर इसका इसमें गुणा होगा, प्लस का प्लस में गुणा होगा +1, और x एकन्नम x हो जाएगा। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, x एकन्नम x। दोनों तरफ से गुणा हुआ, इधर से +9x और इधर +1 x एकन्नम x, और ये बगल वाला तो उतर ही जाएगा, +3 कड़ी में 3। यानी हमने इधर दोनों तरफ से गुणा किया है, गुणा करने पर ये आ गया और बाकी किनारे किनारे का दोनों उतर गया। ज्यों जब आप गुणा करेंगे तो यह पद 4 भागों में टूट जाएगा। देखिए 4 भागों में टूट गया। अब 4 भागों में टूट गया तो 2-2 भाग बांट करके कॉमन लिया जाएगा। कॉमन लेना बहुत आसान होता है। इन दोनों भागों को बांट लो, इन दोनों भागों को बांट लो, दोनों भागों को बांट करके कॉमन लिया जाए। इसमें अब कॉमन क्या मिल रहा है इसको सोचना पड़ेगा। कॉमन लेने के लिए दिमाग में आप ये रख लीजिए कि अगर करड़ी वाला कोई चीज़ दिया हुआ है पहले, तो करड़ी को हम बाहर पहले निकाल देंगे, करड़ी को ही हम बाहर निकालते हैं। चलिए करड़ी वाला चीज़ को हम बाहर निकालेंगे, और यहाँ x² है और यहाँ x है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो कम होता है वही कॉमन लिया जाता है, कम वाले को ही कॉमन लेना है। तो यहाँ x² है और x है, तो इन दोनों में कम कौन है, x कम है तो x निकल जाएगा। तो चलिए x निकाल लेते हैं। तो अब ये निकल गया, कड़ी में 3 निकल गया और एक x निकल गया, तो
एक यक्स बचेगा, तो एक यक्स हमने यहाँ पे लिख दिया। प्लस तो निशान है, प्लस रहेगा ही रहेगा। और ये x तो निकल चुका है क्योंकि x हमने एक था, एक निकाल दिया। अब 9 में हमने कड़ी में 3 कामन लिया है। अब पिछली वीडियो में हमने बताया था कामन मतलब भाग होता है, आप भाग देंगे। 9 में कड़ी में 3 निकाल रहे हैं तो 9 में कड़ी में 3 से भाग करेंगे। 9 में कड़ी में 3 से आप भाग करेंगे क्योंकि 9 में कड़ी में 3 निकल रहा है, निकाल दीजिए तो भाग कर दीजिए। अब भाग करने के लिए इसका हम परिमेकरण करेंगे। अब परिमेकरण क्या होता है, कड़ी वाला जो चीज़ है उसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो वही परिमेकरण होता है। तो चलिए कड़ी में 3 का ऊपर गुणा और कड़ी में 3 का नीचे गुणा, ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया, यही इसका परिमेकरण है। तो 9 का कड़ी में 3 में गुणा हो जाएगा, 9 कड़ी में 3, अब बटे कड़ी में 3 कड़ी में 3 का गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि कड़ी में 3 का गुणा होकर सीधे 3 आएगा, डायरेक्ट कड़ी में 3 का गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 3 तियाँ 9, बच गया 3 कड़ी में 3, यानी कामन लेने पर हमारा 3 कड़ी में 3 बच रहा है। तो चलिए कामन लेते हैं, 3 कड़ी में 3, कामन लेने पे इतना बच गया। अब हम इधर देखेंगे, इधर देखिए x है, यहाँ x नहीं है, x कामन नहीं मिल पाएगा। यहाँ कोई संख्या नहीं है, यहाँ संख्या है, कोई संख्या नहीं है तो एक मौजूद है। तो जहाँ से लग रहा है कुछ कामन नहीं दिख रहा है, कुछ निकालने लायक नहीं दिख रहा है, वहाँ हमेशा एक निकालते हैं तो यहाँ से एक कामन मिलेगा, तो एक कामन ले लिया जाएगा। और एक कामन लेने पर मान में कोई प्रभावित नहीं होता है, सब जैसे रहेगा वैसे उतर जाएगा। तो चलिए उतारते हैं, x प्लस 3 कड़ी में 3 जैसे था वैसे उतर गया क्योंकि एक कामन लिया गया है, और एक कामन लेने पे कुछ नहीं करते हैं, जैसे है वैसे उतार देते हैं। चलिए अब पूरे प्रोसेस को अगर देखा जाए तो यह कोष्टक और यह कोष्टक हमारा देखिए बराबर आया है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर दोनों कोष्टक बराबर है तब तो हमारा नियम सही गया है, अगर बराबर नहीं है तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ पे हमारा कोष्टक बराबर आया है, इसका मतलब हमारा प्रोसेस सही जा रहा है, नियम सही जा रहा है। तो चलिए अब दोनों बराबर है तो दोनों कोष्टक को अब हम लोग निकाल देंगे। चलिए निकालते हैं, x प्लस 3 कड़ी में 3। चलिए ये दोनों हमने ब्रैकेट निकाल दिया, ये दोनों कोष्टक हमने निकाल दिया। तो जब ये दोनों निकल गया तो बाहर का यह दोनों बचा हुआ है और बाहर का बचा है, तो बाहर वाला कड़ी में 3x और प्लस बाहर वाला 1, इसको हम एक कोष्टक में लिख लेंगे। तो बाहर का ये दोनों निकल गया, ये दोनों निकल गया, तो ये दोनों बाहर वाला एक कोष्टक में कर दिया जाएगा और यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। अब ये करड़ी वाला सवाल था और ये करड़ी वाला सवाल मध्य पद को 2 भागों में तोड़कर गुणनखंड करना था। ये इसकी क्रिया विधि है। नियम सारा वही लगा है, नियम में कहीं कोई हेर फेर नहीं है। बस करड़ी वाला प्रश्न देख करके बच्चे घबरा जाते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरा का पूरा प्रारूप वही है, कोई नियम में चेंज नहीं है। गुणनखंड हुआ है, मध्य पद 2 भागों में बट गया है और बट करके आपस में 2 टुकड़ा तैयार हो गया है। कितने सिंपल तरीके से इसको लगाया जा चुका। चलिए अब हम अपना दूसरा प्रश्न चालू करते हैं और ये दूसरा प्रश्न भी करड़ी पर ही आधारित है। आइए देखते हैं इसे कैसे अब हम हल करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है x² प्लस 4 करड़ी में 2x प्लस 6। इस वाले सवाल में हमने बीच में करड़ी ले लिया है, करड़ी तो है लेकिन करड़ी बीच में दे दिया हुआ है। अब ये करड़ी बीच में दिया हुआ है तो इसे कैसे हल करेंगे, इसे भी देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसे भी उसी नियम से हल करेंगे। और पहला नियम ये होता है कि किनारे किनारे की संख्याओं का हम लोग गुणा करेंगे। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना छिपा है? 1 छिपा है। एक्स स्क्वायर के बगल में अगर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। 1 छिपा हुआ है तो यहाँ का और यहाँ का हम गुणा करेंगे। 6 एकन्नम 6 हो गया। अब इस 6 को ऐसे 2 टुकड़ों में हम लोग तोड़ेंगे, ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे कि 6 2 टुकड़ों में टूट जाए और जोड़ने पर 4 कड़ी में 2 आ जाए। क्योंकि यहाँ का भी चिन्ह बीच लास्ट वाला प्लस में है। हम बताए थे पिछले वीडियो में कि यहाँ का चिन्ह देख करके ही काम होता है। अगर प्लस है तो प्लस करने पर, माइनस है तो माइनस करने पर। अब 6 का तो हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे और ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 4 कड़ी में 2 आ जाए। तो 6 आ सकता है आपका 3 दूनी 6, 2 तियाँ 6, 6 एकन्नम 6, 1 छके 6। इतने पहाड़ों में 6 आ सकता है। लेकिन इस किसी भी भाग में जोड़ने पर हमको 4 कड़ी में 2 नहीं मिलेगा। तो बीच वाला जो कड़ी का सेटअप होता है इसे थोड़ा दिमाग से हल करना पड़ता है। इसको हल करने के लिए थोड़ा दिमाग हमको ये लगाना पड़ता है कि बीच में जो कड़ी वाला सेटअप दिया है, 4 कड़ी में 2 दिया हुआ है, तो इसका एक कभी कभी सवाल में ये होता है कि जो दिया हुआ है उससे एक कम करके जोड़ दिया जाए तो हमारा सेटअप मिल जाता है। एक कम करके जोड़ने का सेटअप का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 4 कड़ी में 2 है, तो 4 कड़ी में 2 में एक कम करेंगे तो 3 कड़ी में 2 हो जाएगा। 3 कड़ी में 2 हो जाएगा और इसमें हम एक जोड़ देंगे, 1 कड़ी में 2 हमने जोड़ दिया। एक कम करके जोड़ देने पे हमारा सेटअप तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं एक कम करके जोड़ने पे हमारा 4 कड़ी में 2 तैयार हो रहा है कि नहीं, और गुणा करने पे 6 मिल रहा है कि नहीं। चलिए 3 कड़ी में 2 में 1 कड़ी में 2 अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा 4 कड़ी में 2 बन जाएगा। कितने आसानी तरीके से बन गया। यानी 4 कड़ी में 2 हमको लाना था तो हमने एक कम करके एक जोड़ दिया। तो एक कम करके एक जोड़ दिए तो 3 कड़ी में 2 में कड़ी में 2 जुड़ गया तो 4 कड़ी में 2 हमारा हो गया, सेटअप बन गया। और अब गुणा करने पर देखा जाए 6 बन रहा है कि नहीं, बन जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 3 एकन्नम 3 और कड़ी में 2 और कड़ी में 2 का गुणा होगा तो 2। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि 2 समान कड़ी वाला रहे तो सीधे उसका मान लिख देंगे। 3 दूनी 6, यानी गुणा करने पर हमारा 6 मिल गया और जोड़ने पर हमारा 4 कड़ी में 2 मिल गया। यानी ये रूल फिट बैठ गया। क्या करना है, जब बीच में कड़ी वाला रहे तो कभी कभी एक कम करके जोड़ने पर मिल जाता है, कभी कभी एक जोड़ करके घटाने पर भी मिलता है। अलग अलग सवाल का अलग अलग प्रारूप होता है। तो यहाँ पे हमारा एक जोड़ करके एक कम करके जोड़ने पर मिल गया है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक हमने कम करके एक जोड़ दिया, जोड़ने पे हमारा प्रारूप मिल गया है। तो चलिए अब पुराना सेटअप ही है वैसे ही लगाते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर उतारेंगे ही, प्लस 4 कड़ी में 2 को हम 2 टुकड़ों में लिखेंगे। क्या क्या टुकड़ा है, 3 कड़ी में 2 प्लस 1 कड़ी में 2, अब बाहर यक्स है, अब प्लस है और 6 है। सारा प्रोसेस वही है, बस देखिए ये मध्य पद हमारा 2 टुकड़ों में टूट गया। दोनों को जोड़ने पे 4 कड़ी में 2 हो गया है और दोनों का गुणा करने पर 6 भी हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये वाला कड़ी बीच वाला 2 टुकड़ों में हमारा टूट गया। चलिए अब आगे का प्रोसेस है अपना केवल सरल कर देना है। चलिए सरल करते हैं इसको।
सरल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम लोग गुणा करेंगे, दोनों तरफ से। इधर से एक्स स्क्वायर है अब प्लस इधर से इसका गुणा होगा, प्लस का गुणा होगा 3 कड़ी में 2 और ये x का गुणा हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस का इसमें गुणा हो जाएगा, प्लस का प्लस में तो प्लस कड़ी में 2 x हो जाएगा, इधर से प्लस का इधर से x का, इधर से प्लस का इधर से x का। अब प्लस कितना है, 6 है। अब जो हम दोनों तरफ से गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 4 पदों में बट जाएगा। अब 4 पद में बट गया तो चलिए 2 भाग में बांट के अब कॉमन लेंगे। अब ये हमने 2 भाग बांट दिया और ये हमने 2 भाग बांट दिया। चलिए अब इस दोनों भाग में देखते हैं, अगर यहाँ पहले कर्णी का कोई संख्या होता तो वो कर्णी ही निकालते हैं, लेकिन कर्णी नहीं है तो कर्णी वाला सेट नहीं निकलेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, दोनों में कम कौन है, कम x है तो x निकल जाएगा। तो चलिए एक x निकल गया, एक x बच जाएगा और यहाँ से ये x निकल गया तो 3 कड़ी में 2 बच जाएगा, ये निकल जाएगा तो ये हमारा बच जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि कर्णी का कोई पोर्शन पहले दिख रहा है तो उसे ही कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे कर्णी का पोर्शन दिख रहा है, कर्णी में 2, यही कॉमन लिया जाएगा। x यहाँ है, यहाँ नहीं है तो x कॉमन नहीं मिलेगा। चलिए ये कर्णी में 2 निकल गया तो यहाँ पे x है, x हमारा बच गया, प्लस 6 में कर्णी में 2 कॉमन लेंगे तो 6 में कर्णी में 2 से भाग करेंगे। हम पहले ही बताए हैं कॉमन मतलब भाग देना, तो 6 में कर्णी में 2 से भाग करेंगे, 6 में कर्णी में 2 से भाग करेंगे, निकालेंगे इसे। तो चलिए निकालते हैं। तो परिमेकरण करेंगे, कर्णी में 2 का ऊपर गुणा, कर्णी में 2 का नीचे गुणा। परिमेकरण अभी पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि जो कर्णी वाला चीज़ रहेगा ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे। तो कर्णी में 2 था, ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया, तो 6 का कर्णी में 2 में गुणा होगा, 6 कर्णी में 2 और कर्णी में 2 कर्णी में 2 का गुणा होगा तो 2, क्योंकि कर्णी में 2 का गुणा होने पे 2 आ जाता है। चलिए काटते हैं, 2 3 6, 3 कर्णी में 2 बच गया, 3 कर्णी में 2 बच गया ये। अब कॉमन लेने पे हमारा यहाँ बच गया 3 कर्णी में 2। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो यह कोष्ठक और यह कोष्ठक बराबर आ गया, और जब बराबर आ गया तो यानी हमारा प्रश्न एकदम सही जा रहा है, कहीं कोई गलती नहीं है। अब इस दोनों कोष्ठक को हम लोग निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं, x प्लस 3 कर्णी में 2, इस दोनों कोष्ठक को निकालेंगे। दोनों कोष्ठक को निकालने के बाद बाहर का दोनों बचा हुआ है, यहाँ x बचा है, यहाँ प्लस कर्णी में 2 बचा है, इसको अलग कोष्ठक में हम लिख देंगे और यही हमारा मध्य पद को 2 भागों में तोड़कर गुणनखंड हो गया। यही आपका आंसर हो गया। और ये कर्णी वाला प्रश्न है और कर्णी वाला प्रश्न मध्य पद को 2 भागों में तोड़कर गुणनखंड हो गया। अब देखिए, इसके पहले हमने वीडियो में बताया था कि प्लस वाले प्रश्न को कैसे हल करेंगे, माइनस वाले को करेंगे। इस दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया कि कर्णी वाले प्रश्नों को कैसे आप हल करेंगे। और आगे अब फिर जैसा कि सब लोग फिर वही आपका प्यार सम्मान फिर हमें मिलता रहे। आज के प्रश्न को हमने कोशिश किया किसी भी तरीके से एकदम आसान से आसान बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। अब कर्णी वाले प्रश्न में कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जितने भी कर्णी वाले प्रश्न होते हैं अधिकतम इसी प्रकार के नियमों पर आधारित होते हैं। अब हम चाहेंगे इसी प्रकार इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिए। हमें अगर कोई सलाह या सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें सलाह या सुझाव दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।